हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें हम नवंबर माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक उत्तराखंड में जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके बारे में बात करेंगे। इससे पहले दोस्तों 1 नवंबर से 15 नवंबर तक के जो भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। और नवंबर माह के करंट अफेयर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपके एग्जाम में यहाँ से निश्चित ही प्रश्न बनेंगे। और हमारी उत्तराखंड के करंट अफेयर्स की यह सीरीज़ दोस्तों मंथली भी चलती है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स को नहीं देखा हुआ है तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों। आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो वीडियोज़ हैं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। आप लोगों ने अभी हाल ही में अधिशासी अधिकारी और कर राजस्व का एग्जाम पेपर दिया होगा। उसमें दोस्तों जिन भी अभ्यर्थियों ने हमारे चैनल से करंट अफेयर्स पढ़े हुए हैं, भले ही वो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हों या फिर उत्तराखंड के करंट अफेयर्स हों, लगभग सभी क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को कराए हुए आए हैं। जो भी मैं आपको करंट अफेयर्स कराता हूँ एग्जाम में, आपको निश्चित ही वह सारे प्रश्न देखने को मिले हैं। जिस जिस प्रकार से मैंने आपको बोला था कि ऐसा प्रश्न बन सकता है, उसी प्रकार के आपके एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। तो अगर आपने इससे पहले की वो वीडियोज़ को नहीं देखा हुआ है, क्योंकि मैंने मर्ज करके भी वो वीडियो डाल दी हैं, जो प्रीवियस 6 मंथ की भी मैंने करंट अफेयर्स की वीडियो डाली हुई है, तो उनको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम 15 से लेकर 30 नवंबर तक यानी कि नवंबर महीने के करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों अगर आपका आरओ का प्रीलिम्स का एग्जाम पेपर है और आप इसके लिए टेस्ट सीरीज के बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। अभी तक इस टेस्ट सीरीज में दोस्तों 6 टेस्ट हो चुके हैं, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहने वाले हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड का नया पुलिस महानिदेशक किसे बनाया गया है, यानी कि उत्तराखंड के नए डीजीपी दोस्तों कौन बन गए हैं। तो अभिनव कुमार जी दोस्तों अशोक कुमार जी के स्थान पर अभी वर्तमान में उत्तराखंड के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी बन गए हैं। तो उत्तराखंड के नए डीजीपी यानी कि पुलिस महानिदेशक कौन बन गए हैं दोस्तों? अभिनव कुमार जी बन गए हैं। किनके स्थान पर? अशोक कुमार जी के स्थान पर, याद रखना है आपको। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, छठे वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन यानी कि छठी अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि आपदा प्रबंधन के संबंध में है, का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों देहरादून में 28 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर के मध्य में दोस्तों छठे वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन किया गया है, और या छठी अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस आपदा प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे दोस्तों? इसके ब्रांड एम्बेसडर थे अमिताभ बच्चन जी। ब्रांड एम्बेसडर यानी कि बीए, और एम्बेसडर कौन थे इसके? अमिताभ बच्चन जी थे। ठीक है, याद रखना है। 28 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक चलने वाले कार्यक्रम में 70 सत्र आयोजित किए गए दोस्तों। प्राकृतिक आपदाओं से त्रस्त उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण यह आपदा सम्मेलन था। ठीक है, तो छठे वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन यानी कि छठी अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि आपदा प्रबंधन पर थी, का आयोजन कहाँ किया गया है? उत्तराखंड के देहरादून में किया गया है। आपको याद रखना है कितने सत्र आयोजित किए गए थे? इसमें 70 सत्र आयोजित किए गए थे। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों? इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन जी। अगला हमारा प्रश्न है, यह भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत और नेपाल की थल सेनाओं के मध्य सूर्य किरण संयुक्त युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? यहाँ से दोस्तों 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि सूर्य किरण जो युद्धाभ्यास है यह किन 2 देशों के बीच में आयोजित होता है? तो भारत और नेपाल के मध्य में दोस्तों सूर्य किरण युद्धाभ्यास या संयुक्त युद्धाभ्यास आयोजित होता है। और वर्तमान में 2023 में इसका आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। कहाँ पे? पिथौरागढ़ जनपद के मेन पिथौरागढ़ में ही दोस्तों, भारत और नेपाल की सीमा पर यह पिथौरागढ़ स्थित है। इसीलिए दोस्तों पिथौरागढ़ में ही क्या किया गया है? सूर्य किरण संयुक्त युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन भी किया गया है। ठीक है, और इस सूर्य किरण संयुक्त युद्धाभ्यास की जो शुरुआत थी यह कब से हुई थी? भारत और नेपाल के मध्य में 2011 से हुई थी। और इस वर्ष दोस्तों उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सूर्य किरण संयुक्त युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में प्राइड ऑफ एशिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों प्राइड ऑफ एशिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है जगत सिंह जंगली जी को। मिश्रित वन खेती मॉडल के लिए जाने जाते हैं जगत सिंह जंगली जी, और मिश्रित वन का विश्व स्तरीय मॉडल तैयार करने के लिए जाना जाता है जगत सिंह जंगली जी को। यह एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद के रूप में भी जाने जाते हैं, कृषिविद के रूप में भी जाने जाते हैं, और हाल ही में इन्हें प्राइड ऑफ एशिया अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। किसे? जगत सिंह जंगली जी को। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में चर्चाओं में रहा लवाली गाँव किस जनपद में स्थित है? तो हाल ही में चर्चाओं में रहा लवाली गांव दोस्तों उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और क्रिकेटर या मशहूर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी जी अपने पूरे परिवार के साथ लवाली गांव में आए थे, इसीलिए लवाली गांव काफ़ी चर्चाओं में भी रहा कि महेंद्र सिंह धोनी के पैतृक गाँव के कारण यह लवाली गाँव प्रसिद्ध रहा, जो कि अल्मोड़ा जनपद की जैंती तहसील में स्थित है। तो लवाली गाँव कहाँ स्थित है? यह अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, ओमान ग्रैंड प्रिक्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में एकल और मिश्रित युगल वर्ग में
स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ओमान ग्रैंड प्रिक्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में एकल और मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों किसने? चिराग सेन ने। यह प्रसिद्ध क्या है? बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इन्होंने हाल ही में दोस्तों ओमान ग्रैंड प्रिक्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में एकल और मिश्रित युगल में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अल्मोड़ा जनपद से यह संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, चारों धामों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन कीजिए। रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित केदारनाथ धाम के कपाट 15 नवंबर को बंद हुए। बिल्कुल सही दोस्तों। केदारनाथ धाम कहाँ स्थित है दोस्तों? यह रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। चारों धामों में जो सर्वाधिक यात्री दोस्तों आए थे पिछले साल भी और इस साल भी, वह कहाँ पे आए हैं? वह केदारनाथ धाम में ही आए हैं। याद रखना आपको, यह प्रश्न एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, सर्वाधिक यात्री केदारनाथ धाम में ही आए और इसके कपाट कब बंद हुए? 15 नवंबर को दोस्तों केदारनाथ धाम के कपाट बंद हुए। ठीक है, अब प्रश्न बनता है कि केदारनाथ धाम का जो शीतकालीन आवास स्थल है वह कहाँ स्थित है? तो केदारनाथ धाम का शीतकालीन आवास स्थल दोस्तों स्थित है ओंकारेश्वर मंदिर। ओंकारेश्वर मंदिर कहाँ है दोस्तों? ऊखीमठ में स्थित है, जहाँ पे केदारनाथ धाम का क्या है? शीतकालीन आवास स्थल स्थित है। अगला हमारा पॉइंट है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित गंगोत्री धाम के कपाट 14 नवंबर को बंद हुए। बिल्कुल सही है दोस्तों। गंगोत्री गौमुख स्थित से गंगा नदी का उद्गम, यानी कि जो हमारा भागीरथी नदी है उसका उद्गम भी माना जाता है और गंगोत्री धाम के कपाट 14 नवंबर को बंद हुए थे। ठीक है, अगला है उत्तरकाशी जनपद स्थित यमुनोत्री धाम के कपाट 15 नवंबर को बंद हुए। बिल्कुल सही दोस्तों। यमुनोत्री धाम यमुना का मायका भी कहा जाता है, मतलब यमुना नदी के कारण काफ़ी प्रसिद्ध है और यमुनोत्री धाम के कपाट 15 नवंबर को बंद हुए हैं। ठीक है, और उत्तरकाशी जनपद में यह स्थित है। अब आप लोगों के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है कि गंगोत्री धाम का शीतकालीन आवास स्थल कहाँ स्थित है तथा यमुनोत्री धाम का शीतकालीन आवास स्थल कहाँ स्थित है, ये दोनों ही आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगला पॉइंट है, चमोली जनपद स्थित केदारनाथ धाम, चमोली जनपद स्थित यहाँ पे होगा दोस्तों क्या? बद्रीनाथ धाम। चमोली जनपद स्थित बद्रीनाथ धाम जो है इसके कपाट कब होंगे? 18 नवंबर को बंद होंगे। ठीक है, तथा सर्वाधिक यात्री केदारनाथ धाम आए। ठीक है, तो इसमें से कौन सत्य कथन का चयन आपको करना है? तो सत्य कथन दोस्तों आपको हो जाएगा क्या? 1 2 3 1 2 3 आपका क्या होगा यहाँ पे? सत्य कथन होगा। रुद्रप्रयाग जनपद में केदारनाथ धाम है, उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम है और उत्तरकाशी में ही यमुनोत्री धाम भी है। जबकि चमोली जनपद में क्या है दोस्तों? चमोली जनपद में बद्रीनाथ धाम है और बद्रीनाथ धाम के कपाट कब बंद हुए? 18 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हुए। और बद्रीनाथ धाम का शीतकालीन आवास स्थल दोस्तों स्थित है कहाँ पे? नरसिंह मंदिर जोशीमठ में, जिसे बसंत देव के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो 1 2 3 आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। और सर्वाधिक यात्री केदारनाथ धाम आए थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड के सरकारी डिग्री कॉलेज में कौन सा उद्यमिता केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो उत्तराखंड के दोस्तों जितने भी सरकारी डिग्री कॉलेज हैं वहाँ पर देवभूमि उद्यमिता केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो प्रश्न दोस्तों आपसे एग्जाम में बन सकता है कि उत्तराखंड में सरकारी डिग्री कॉलेजों के उद्धार के लिए या वहाँ पर नवाचार एवं उद्यम का विकास करने के लिए या शिक्षा नीति के अनुरूप उसे बनाने के लिए कौन सा उद्यमिता केंद्र स्थापित किया जा रहा है? देवभूमि उद्यमिता केंद्र स्थापित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय एवं राजकीय संस्थाओं में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप नवाचार एवं उद्यम का पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। किसका? देवभूमि उद्यमिता केंद्र का। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का शुभंकर क्या होगा? देखिए दोस्तों, अभी 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हाल ही में गोवा में किया गया था, 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात में किया गया था और अगले वर्ष दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन उत्तराखंड में किया जाना है। ठीक है, और इसका लिए शुभंकर क्या होगा दोस्तों? उत्तराखंड का राज्य पक्षी जो कि है मोनाल। मोनाल दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का शुभंकर रहने वाला है। क्या होगा दोस्तों? मोनाल। ठीक है, याद रखना, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी क्या है दोस्तों? मोनाल है। तो उत्तराखंड का राज्य दोस्तों वृक्ष कौन सा है? बुरांस है। उत्तराखंड का राज्य फूल कौन सा है? पुष्प कौन सा है? वह ब्रह्म कमल है। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड में पहली इंटीग्रेटेड चौकी कहाँ बनाई जाएगी? ठीक है, तो वन से संबंधित होगी दोस्तों यह इंटीग्रेटेड चौकी, जो कि बनाई जाएगी शारदा रेंज हल्द्वानी में। ठीक है, जंगलात सुरक्षा को मजबूत करने और रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर त्वरित कार्रवाई के लिए एकीकृत वन चौकी तैयार करने की योजना बनाई जा रही है। और कहाँ पर बनाई जाएगी पहली एकीकृत वन चौकी? यह बनाई जाएगी दोस्तों कहाँ पे? शारदा रेंज हल्द्वानी में। अगला हमारा प्रश्न है, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार में भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ई राष्ट्रीय कृषि बाजार में दोस्तों भारत का पहला राज्य शामिल हो गया, कौन सा? उत्तराखंड। महत्वपूर्ण और अच्छा क्वेश्चन है। ई राष्ट्रीय कृषि बाजार में दोस्तों उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। अब तक राज्य की 20 फल सब्जी मंडी राष्ट्रीय कृषि बाजार से जुड़ चुकी है, इसलिए ई राष्ट्रीय कृषि बाजार में भारत का पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? यह बना है उत्तराखंड। ठीक है, किसानों को उपज का सही मूल्य दिलाने और बिचौलियों की भूमिका को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने 2017 में दोस्तों ई राष्ट्रीय कृषि बाजार शुरू करी थी। ठीक है, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार शुरू किया था कब? यह योजना कब शुरू की थी सरकार ने? यह 2017 में की थी। और ई राष्ट्रीय कृषि बाजार में भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? वह बन गया है उत्तराखंड।
अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, सिलक्यारा सुरंग जो कि हाल ही में चर्चाओं में बनी रही थी। दोस्तों आपको पता है यहाँ पर 41 मजदूर फंस गए थे। उत्तरकाशी जनपद में यह सिलक्यारा है और एग्जाम में यहाँ से जरूर दोस्तों प्रश्न बनेगा, क्योंकि यह दोस्तों जो आपदा है यह मानव जनित आपदा के साथ साथ प्राकृतिक आपदा भी है, क्योंकि मानव के द्वारा पहाड़ों से छेड़छाड़ की जा रही है और पहाड़ों से छेड़छाड़ के क्रम में ही प्रकृति भी अपना दुष्प्रभाव दिखा रही है और भूस्खलन आ रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं मानव जनित आपदा है ऑपरेशन सिलक्यारा। जिस प्रकार केदारनाथ आपदा बहुत महत्वपूर्ण आपदा थी, उसी प्रकार ऑपरेशन सिलक्यारा भी आपको आने वाले एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलेगा। यह प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है, सिलक्यारा भूकंप, सिलक्यारा भूस्खलन कहाँ आया था, कब आया था, इस प्रकार से। ठीक है, तो ऑपरेशन सिलक्यारा और सिलक्यारा भूस्खलन आपको दोनों ही याद रखने हैं। हाल ही में दोस्तों चर्चाओं में बना रहा, निम्न कथनों पर विचार करके आपको सत्य कथन का चयन इसमें करना है। क्या है दोस्तों, यह उत्तरकाशी जनपद स्थित 4.5 किलोमीटर की लंबी सुरंग है जो नेशनल हाईवे तथा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा बनाई जा रही है। बिल्कुल सही दोस्तों, यह जो सिलक्यारा सुरंग थी, यह सिलक्यारा जो भूस्खलन आया था, यह उत्तरकाशी जनपद में आया था। 4.5 किलोमीटर की यह लंबी सुरंग है जो कि नेशनल हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है। अगला पॉइंट हमारा, इस सुरंग का कार्य 9 जुलाई 2019 को प्रारंभ हुआ था तथा NH 134 में धरासू बड़कोट यमुनोत्री मार्ग पर गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम की यात्रा को सुगम बनाने के लिए इसका निर्माण किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, इस सुरंग का जो कार्य है वह 9 जुलाई 2019 को प्रारंभ ना होकर के 9 जुलाई 2018 को प्रारंभ हुआ था। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, सुमेलित नहीं है, मतलब सत्य नहीं है। ठीक है, यह असुमेलित है क्योंकि यह 9 जुलाई 2018 से यह प्रारंभ हुआ था। NH 134 पर यह स्थित है, बिल्कुल सही है। द्रासो बड़कोट यमुनोत्री मार्ग पर यह स्थित है और गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की सुरक्षा को सुगम या यात्रा को सुगम बनाने के लिए इसका निर्माण किया जा रहा था। यह भी बिल्कुल सही है। 12 नवंबर 2023 को इस सुरंग में भूस्खलन आया जिसे कहा जाता है सिलक्यारा भूस्खलन, जिसमें 41 सुरंग जो श्रमिक थे वह सुरंग में फंसे रहे, जिससे बचाव हेतु ऑपरेशन सिलक्यारा चलाया गया। बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला हमारा पॉइंट है, 17वें दिन यानी कि 28 नवंबर 2023 को यह सभी मजदूर क्या हुआ, सकुशल बाहर निकल गए। और आपको पता है कि हमारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा ही काफ़ी मेहनत की गई थी इन मजदूरों को बाहर निकालने के लिए था, पाइप के द्वारा इनको बाहर निकाला गया था। तो प्रश्न पूछा गया कौन सा कथन सत्य है, तो 1, 3 और 4 दोस्तों आपके सही कथन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सुमेलित इसलिए नहीं है क्योंकि यह इस योजना का जो यह इस सुरंग का जो कार्य प्रारंभ हुआ था वह हुआ था 2018 से। अगला हमारा प्रश्न दोस्तों, उत्तराखंड के कितने उत्पादों को हाल ही में GI टैग मिला है, तो उत्तराखंड के 18 उत्पादों को दोस्तों हाल ही में GI टैग मिला है। ठीक है, याद रखना है। अब कौन कौन सी वो उत्पाद हैं दोस्तों आपको याद रखना है। मडुआ को GI टैग मिला दोस्तों, झंगोरा को GI टैग मिला है, बेरीनाग की चाय को GI टैग मिला है, गहत की दाल को, लाल चावल को, काले भट्ट को, माल्टा को, चौलाई को, अल्मोड़ा की लखौरी मिर्च को, तुअर दाल को, बुरांस के जूस को, बिच्छू की बड़ी को या कंडाली को, नेटल फाइबर को, पहाड़ की मोमबत्ती को, रंगवाली पिछौड़ी को, रामनगर की लीची को, नैनीताल के आड़ू को, चमोली के मुखौटा को और उत्तराखंड काष्ठ कला को GI टैग दोस्तों मिला है। इन 18 उत्पादों को GI टैग मिला है। प्रश्न आपसे इस प्रकार से बन सकता है, निम्न में से किस उत्पाद को, उत्तराखंड के किस उत्पाद को GI टैग नहीं मिला है। तो आपको याद रखना है ये 18 के 18 नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। इससे पहले दोस्तों किन किन उत्पादों को GI टैग मिला था दोस्तों, देखिए इससे पहले तेज पत्ता को GI टैग मिला था, बासमती चावल को GI टैग मिला था, भोटिया दन जो कि मुंशियारी बनता है उसको GI टैग मिला था, ऐपण कला को GI टैग मिला था, चूरा ऑयल को GI टैग मिला था, मुंशियारी की सफ़ेद राजमा को GI टैग मिला था, रिंगाल क्राफ्ट को GI टैग मिला था, ताम्र और थुलमा को पहले ही GI टैग प्रदान किया जा चुका था और अभी हाल ही में पुनः दोस्तों 18 अन्य उपकरणों को या 18 अन्य उत्पादों को क्या दिया गया है, GI टैग से, GI टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि भौगोलिक संकेतांक टैग दिया गया है। आपको यह ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के मुंशियारी की मोहिनी देवी का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ऑर्गेनिक कृषि से दोस्तों संबंधित है उत्तराखंड के मुंशियारी की जो मोहिनी देवी है। ठीक है, नई दिल्ली में नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक की संगोष्ठी में गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुंशियारी के ऑर्गेनिक किसान मोहिनी देवी को सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया है। इसीलिए मोहिनी देवी जी महत्वपूर्ण है, किससे संबंधित है, ऑर्गेनिक कृषि से यह संबंधित हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, क्या सुमेलित नहीं है। ज्वालजीबी मेला जो कि उत्तराखंड राज्य का एक प्रसिद्ध औद्योगिक मेला है दोस्तों, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में आयोजित होता है। बिल्कुल सही है। इसकी शुरुआत अस्कोट रियासत के राजा रजवार पुष्कर सिंह पाल ने 1871 में की थी, यह भी बिल्कुल सही है। यह मेला काली तथा गोरी नदी के संगम पर बने ज्वालेश्वर महादेव मंदिर से आयोजित होता है, यह भी दोस्तों बिल्कुल सही है। और यह मेला औद्योगिक मेला है जिसकी शुरुआत 14 नवंबर से होती है। ठीक है, यानी कि 14 नवंबर को यह मेला आयोजित होता है बाल दिवस के अवसर पर। कुमाऊं में लगने वाला एक प्रसिद्ध औद्योगिक मेला है, तो यह तो दोस्तों सही कथन है। ठीक है, ज्वालजी मेला कहाँ, काली गोरी के संगम पर, कहाँ पे, पिथौरागढ़ जनपद में ज्वालजीबी नामक स्थान पे। शुरुआत 1871 में पुष्कर सिंह पाल जी के द्वारा। कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, ज्वालेश्वर महादेव मंदिर जो कि वहीं स्थित है, पुष्कर सिंह पाल ने इसकी स्थापना करी थी और यहीं से इस मेले की
शुरुआत मानी जाती है, जो कि उत्तराखंड का वर्तमान में कुमाऊं का एक प्रसिद्ध औद्योगिक मेला है, जिसकी शुरुआत 14 नवंबर से होती है। अगला ऑप्शन है गौचर मेला, उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध औद्योगिक मेला है। इसकी शुरुआत भी दोस्तों 14 नवंबर को ही होती है, बाल दिवस के अवसर पर। और यह दोस्तों गढ़वाल का एक प्रसिद्ध औद्योगिक मेला है। और यह दोनों ही मेले आपको याद रखना है, भारत चीन या भारत तिब्बत व्यापार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध मेलों के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि तिब्बत से लोग आकर यहाँ पर व्यापार करते थे भारतीयों के साथ में, इसलिए भी यह दोनों मेले ही काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो गौचर मेला उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध औद्योगिक मेला है, जो कि उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के किनारे आयोजित होता है। इस मेले की शुरुआत सन 1943 में बर्नेडी के द्वारा की गई थी। बिल्कुल दोस्तों सही है आपका यह कथन। और इन दोनों ही मेलों का जो शुभारंभ है वह दोस्तों पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट है गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों में 10 किलोमीटर की रेस में उत्तराखंड के अंकित कुमार ने रजत पदक जीता है। ये दोस्तों सही नहीं है, क्यों? क्योंकि इन्होंने रजत पदक नहीं, कौन सा, स्वर्ण पदक जीता है। तो कौन सा सुमिलित नहीं है पूछा गया था, ऑप्शन नंबर सी सुमिलित नहीं है। ऑप्शन डी तो दोस्तों आपका सुमिलित है ही है। क्यों? क्योंकि जापान जो पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुए थे, इसकी आयोजन जो है जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया था। मैं मनोज सरकार ने रजत पदक तथा मनदीप कौर ने कांस्य पदक जीता है। ये तो बिल्कुल सही है। तो जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में मनोज सरकार ने रजत और मनदीप कौर ने कांस्य पदक जीता है। ये भी सही है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद स्थित जागेश्वर धाम के मंदिरों की दीवारों और शिलालेखों पर 13वीं सदी के उत्कीर्ण लेखों तथा बैजनाथ सोमनाथ का जिक्र किस पुस्तक में मिलता है? अभी हाल ही में दोस्तों अखबार में यह कटिंग काफ़ी चर्चाओं में बनी रही थी। तो इन सब का वर्णन जो मिलता है दोस्तों वह एपिग्राफी इंडिका नामक पुस्तक में मिलता है। ठीक है, 1959 या 61 के आसपास में अध्ययन किया था यहाँ पे डॉक्टर DC सरकार ने, ठीक है, जो कि एक प्रसिद्ध पुरालेख विशेषज्ञ थे। उनके द्वारा यहाँ पर अल्मोड़ा जनपद में स्थित जागेश्वर धाम के मंदिरों की दीवारों और शिलालेखों पर 13वीं सदी के उत्कीर्ण लेखों का वर्णन मिलता है। वहीं बैजनाथ और सोमनाथ का जिक्र भी उनके द्वारा यहाँ पर स्थित उत्कीर्ण लेखों में किया जाता है, जिसका वर्णन हमें मिलता है कौन सी, एपिग्राफी पुस्तक से। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों मानसखंड मंदिरमाला मिशन का संबंध किससे है? ठीक है, तो मानसखंड जो मंदिरमाला मिशन है दोस्तों, इसका संबंध है केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की तर्ज पर ही दोस्तों कुमाऊं मंडल के ऐतिहासिक मंदिरों को पर्यटन सुविधाओं के लिए विकसित करना। तथा इस योजना में 48 मंदिर शामिल है। जिस प्रकार से केदारनाथ और बद्रीनाथ में दोस्तों क्या होता है, पर्यटन है, पर्यटन सुविधाओं को विकास किया जा रहा है, उसी प्रकार कुमाऊं मंडल के जो मंदिर हैं उनको भी दोस्तों उनका विकास करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है, जिस हेतु दोस्तों कौन से कितने 48 मंदिर शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो मानसखंड मंदिरमाला मिशन किससे संबंधित है? कुमाऊं से संबंधित है। कुमाऊं के मंदिरों को या 48 मंदिरों को जोड़ने से संबंधित यह मिशन है पर्यटन हेतु। ठीक है, तो ये थे दोस्तों इस महीने के नवंबर महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अभी दोस्तों नवंबर महीने के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके बच गए हैं, जो कि मैं आपको बाद में करवा दूंगा, दिसंबर वाले में करवा दूंगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा हुआ है तो आप उन्हें भी जरूर देख लें। ठीक है, और नवंबर माह के दोस्तों महत्वपूर्ण दिवस भी मेरे द्वारा अभी नहीं करवाए गए हैं, वह मैं आपको नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में करवा दूंगा। और जिनके भी आगामी दोस्तों एग्जाम्स हैं वह लोग तैयारी करते रहें। देखिए हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीज़ें डाटाज मिल जाते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दिए हुए हैं तो आपको पता होगा कि किस किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं और किस किस प्रकार से हमने आपको प्रश्नों को कराया हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, तो आप लोग जरूर हमारे चैनल से पढ़ते रहें। बाकी अगर कोई भी अभ्यर्थी आगामी एग्जाम से तो डिटेल कोर्सेज से जुड़ना चाहता है, प्रैक्टिस सेट के कोर्स से जुड़ना चाहता है, बैच से जुड़ना चाहता है, तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड करके जुड़ सकता है। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।